यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय तक हमने कल देखा कि परमात्मा ने बहुत स्पष्ट रूप से अर्जुन को अपना परिचय दे दिया कि मैं इस संसार के पालन करता हूँ, जगत का नियंता हूँ, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म हूँ, नित्य दिव्य प्रकाश स्वरूप अशरीरी हूँ। और तब पुनः अर्जुन के मन में प्रश्न उठता है कि फिर मनुष्य क्यों नहीं जानते हैं, कौन जानता है? और तब मनुष्य कैसे मोहग्रस्त है, ये बात बताते हुए भगवान कहे वो मुझे नहीं जानते हैं और मुझ अव्यक्त को भी व्यक्त धारी समझ लेते हैं। और फिर अंत में हमने यही देखा कि जब भगवान ने कहा कि जब कल्प के अंत में मैं मनुष्य तन में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। यानी स्पष्ट है कि भगवान जब इस संसार में आते हैं, जब अति धर्म ग्लानि का समय होता है, उस समय कोई दिव्य स्वरूप में नहीं आते हैं, लेकिन एक साधारण मनुष्य तन का ही आधार लेते हैं और आधार लेकर के अपना कार्य करते हैं अधर्म नाश और सत धर्म सनातन धर्म की स्थापना का। लेकिन मनुष्य नहीं जान पाते हैं क्योंकि भगवान कहते हैं कि वो इतने मोहग्रस्त है जो इन बातों को समझना भी मुश्किल है। तब कहा कि ये बातें हमने गीता में पढ़ी है, लेकिन फिर भी हमारा ख्याल नहीं चला, हमारा भी ख्याल नहीं चला कि आखिर भी ये महावाक्य किसके हैं। और हम हमेशा यही समझते रहे कि एक दिव्य पुरुष ने ये महावाक्य उच्चारण किया। फिर भगवान कहते हैं कि जो अनन्य भाव से ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात्रि कल्प का पूरा वर्णन बताया कि कैसे ब्रह्मा के दिन के आरंभ में अर्थात सतयुग के आदि में अव्यक्त स्वरूप से आत्माएं इस संसार में आती है, व्यक्त प्रकृति का आधार लेती है और खेल में आरंभ होते हैं। जैसे जैसे ब्रह्मा की रात्रि का अंत होता है और परमात्मा साधारण मनुष्य तन में अवतरित होते हैं, तब
हर एक को प्यूरिफाई करते हैं, ज्ञान के द्वारा प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है। क्योंकि जब व्यक्ति की समझ बदलती है तब परिवर्तन की प्रक्रिया आरंभ होती है। और इसीलिए ये दिव्य ज्ञान दे करके आत्मशुद्धिकरण करते हुए अपनी सकाश से हर एक में शक्ति भरते हैं और परिवर्तन की प्रक्रिया आरंभ होती है। तब वो मनुष्य आत्माएं जो राग द्वेषादि विकारों के वश है या मोहग्रस्त है, वो शुद्ध होकर उस परमात्मा के समान प्रकृति को प्राप्त करते हैं। और ऐसी जब सात्विक प्रकृति होने लगती है तब भगवान उन्हें विशेष रूप में सृजन करते हैं। विशेष रूप से सृजन करना माना उनके अंदर दैवी संस्कारों को इंस्टिल करते हैं, उसका सिंचन करते हैं और उन्हें ऐसे योग्य पात्र बनाते हैं कि जब ये कल्प का एक दिन का परिवर्तन होकर के जैसे ही दूसरा दिन आरंभ होता है, अर्थात कलयुग के बाद पुनः सतयुग जब आते हैं, तो उसके लिए, उस सतयुग में जाने के लिए उन दैवी संस्कारों के आधार पर उन्हें तैयार करते हैं। यानी अपनी दिव्य कार्य प्रणाली कितना सुंदर और स्पष्ट रीति से भगवान ने एक्सप्लेन किया कि वो दैवी संस्कारों से फिर वो सतयुग में आते हैं और इसीलिए वो सत्यता का युग, जहां कोई भी प्रकार की असत्यता का नामो निशान नहीं। गीतों में हम सुनते हैं कि भारत सोने की चिड़िया थी। सतयुग में भारत सोने की चिड़िया थी। और उस समय का भारत कैसा था वो भी हम जानते हैं कि जहां शेर और गाय भी एक घाट पर पानी पीते थे। अगर शेर और गाय एक घाट पर पानी पी सकते हैं, इतनी अहिंसक वृत्ति पशु पक्षियों में हो, तो उस समय के वो दिव्य आत्माएं कैसी होगी। क्योंकि ये तो विज्ञान ने भी साबित कर दिया कि मनुष्य के ही वाइब्रेशंस का प्रभाव पेड़ पौधे पर पड़ता है, पशु पक्षी पर पड़ता है। मनुष्य के अंदर जितनी हिंसक वृत्ति आने लगी तो ये पशु पक्षी भी हिंसक हो गए। तो अगर उस समय के पशु पक्षी ऐसे थे तो कल्पना करो कि उस समय आत्माएं कैसी थी। कितना शुद्ध और दिव्य स्वरूप में वो आत्माएं वहां निवास करती थी। और ऐसी दुनिया का सृजन भगवान ने हम सब के लिए किया था। लेकिन धीरे धीरे हमारी वृत्ति में चेंज आने लगा। हम इन विकारों के ग्रस्त होते गए और इसीलिए प्रकृति के अंदर भी उस सात्विकता को हम देखते कि समाप्त होती गई। पशु पक्षी के अंदर भी वो अहिंसक वृत्ति समाप्त हो गई और उनमें भी हिंसक वृत्ति आ गई, क्योंकि मनुष्य राजसिक प्रकृति की ओर बढ़ा और राजसिक से तामसिक प्रकृति की ओर बढ़ा। क्यों बढ़ा? क्यों वो सात्विक प्रकृति में सदा नहीं रहा? क्यों ये चेंज आया? क्योंकि ये कुदरत का नियम है कि कोई भी चीज ऊपर से नीचे की ओर जाती है।
विज्ञान ने भी ये साबित कर दिया कि कोई भी चीज ऊपर से नीचे की ओर स्वतः आती है, लेकिन नीचे से ऊपर चढ़ाना पड़ता है। ऊपर से नीचे की ओर स्वाभाविक है। मकान नया बनाओ, खंडर अपने आप हो जाएगा। खंडर बनाया नहीं जाता है, खंडर बन जाता है। पानी ऊपर से नीचे अपने आप आता है। संपूर्ण खिला हुआ चंद्रमा पूर्णमासी की यात्रा धीरे धीरे अमावस्या की ओर चली जाती है। अमावस्या से फिर पूर्णमासी की ओर। चेंज इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कोई घड़ी ऐसी नहीं है जब परिवर्तन नहीं हो रहा है। और इसीलिए वो संपूर्णता से अपूर्णता की ओर और अपूर्णता से संपूर्णता की ओर ये चेंज भी होना ही है, कोई चाहे या ना चाहे। और इसीलिए जब होना ही है कि कलयुग में सारे अपूर्ण हो गए, सारे अपूर्ण हो गए, इसीलिए तो कहा जाता है कि भाई किसी में 99 अवगुण है, एक तो गुण होगा। यही तो अपूर्णता के लक्षण है। एकदम जीरो नहीं हो जाता, क्योंकि नहीं तो फिर ऊपर उठाना मुश्किल होता है। इसीलिए एक जब रह जाता है कलयुग के अंत में, तब ईश्वर आकर के पुनः अपने संग में उन्हें संपूर्णता की ओर प्रेरित करते हैं। और इस तरह से ये संसार का चक्र घूमता है। ये संसार चक्र किस तरह से घूमता है, उसका स्पष्टीकरण बहुत सुंदर तरीके से भगवान ने अर्जुन को दिया, यानी हम सब अर्जुनों को दिया। और फिर भगवान कहते, जो अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं, मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मुझे याद करते हैं, उनकी आवश्यकताओं को मैं पूरा करता हूं। और उनके पास जो कुछ भी है उनकी रक्षा भी मैं करता हूं। कितना ऊंचे ते ऊंची हस्ती, कितना निर्माण हो जाता है, कुर्बान हो जाता है ऐसे लोगों पर जो थोड़ा प्यार से उसको याद करते हैं। अनन्य भाव, अन्य कोई नहीं, सिर्फ उस एक को जब याद करते हैं तो वो भी कुर्बान जाता है। ऐसे आज की दुनिया में मनुष्य नहीं होते हैं। कोई अगर प्यार से बात करता है तो लोगों को डर लगता है, सोचते हैं तुरंत जरूर मतलब होगा, तभी ये इतना प्यार से बोल रहा है। लेकिन भगवान को कोई प्यार से याद करे तो वो कुर्बान जाता है। और उनकी आवश्यकताओं को भी उनकी आवश्यकताओं को भी पूरा करता है। और उनके पास जो कुछ भी है उसकी रक्षा भी करता है। इसीलिए तो उसको भगवान कहा। और इसीलिए मनुष्य कभी उस लेवल तक नहीं पहुंच सकता है। ये गारंटी सिर्फ एक परमात्मा ही कर सकते हैं। आगे फिर भगवान आज के युग के हिसाब से बहुत गहरी बात कहते हैं, परंतु जो मेरे वास्तविक स्वरूप को ज्ञान के आधार से नहीं जानते, यानी भगवान को इन चरम चक्षु से नहीं देखा जा सकता है,
उसको समझना है तो ज्ञान के दिव्य चक्षु के द्वारा ही समझा जा सकता है। तो ज्ञान के आधार से नहीं जानते हैं और अज्ञानता पूर्वक मुझे देवताओं के रूप में याद करते हैं और श्रद्धा पूर्वक उनको पूजते हैं, परमात्मा समझ करके पूजते हैं, वे देवताओं के बीच में जन्म लेते हैं। गुह्य गति देखो कर्मों की, बताते हैं कि भले मुझे नहीं जाना, लेकिन देवताओं को भी जब पूजते हैं और परमात्मा समझ करके पूजा, उसका फल भी ईश्वर किस तरह से देता है। तो कहा वो देवताओं के बीच में जाकर जन्म लेता है। जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, और जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं, कलयुग के अंदर तंत्र मंत्र जंत्र का समय आ गया। लोग अपना मतलब सिद्ध करने के लिए, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, किसी से बदला लेने के लिए क्या करते हैं? आप सब तो समाज में रहते हैं, अनुभवी है कि किस तरह से लोग तांत्रिक विद्याओं का प्रयोग करते हैं। और इसीलिए जब तांत्रिक विद्याओं का और ये बात गीता में मेंशन्ड है, मना होता है तभी तो भगवान ने इशारा दिया है। और इसीलिए कहा कि जो भूत प्रेतों की उपासना, क्योंकि तांत्रिक विद्या के लिए तो भूत प्रेत की उपासना करनी ही पड़ती है, तभी उनका वो मतलब सिद्ध होता है। तो जो देवताओं के बजाय, क्योंकि जानते हैं देवताएं तो ये काम करेंगे नहीं, पितृ भी नहीं करेंगे, तो भूत प्रेत की उपासना करते हैं, तो भगवान उसकी भी गुह्य गति बताते, वो उन्हीं के बीच में जाते हैं। उनकी गुह्य गति ये है कि जिन आत्माओं को उन्होंने वश किया या करवाया, दोनों उसमें आ जाता है। कई सोचते हमने थोड़ी किया, करने वालों ने किया, वो जाएंगे उनके बीच में जन्म लेंगे। करवाने वाले भी उतने ही उस कर्म के भागीदारी हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता कि कर्म की गति अति गुह्य है। करते हैं वो तो भागीदार बनते ही है, लेकिन जो करवाने वाले होते हैं वो भी उस कर्म में उतने ही भागीदार हो जाते हैं। और इसीलिए वो उन्हीं के बीच में जाता है, या ना उनको भटकने की योनि प्राप्त होती है, उनका पुनः मनुष्य रूप में जन्म नहीं होता है। अब इस गीता ज्ञान के माध्यम से हमें समझना चाहिए हमें कहाँ जाना है, हमें कहाँ जाना है। क्या हम देवताओं के बीच में जाना चाहते हैं, पितरों के पास जाना चाहते हैं, या उस भूत प्रेत की योनि में जाना चाहते हैं जहां अशुद्धि ही अशुद्धि है, बंधन ही बंधन है? वो भूत प्रेत उस बंधन से मुक्त नहीं हो सकते हैं। वो भटकने वाली योनि में, क्योंकि उस योनि में भी वो अनेकों को कष्ट ही पहुंचा रहे हैं। वो अच्छे कार्य के लिए नहीं होते हैं, उनका प्रयोग बुरे कार्य के लिए किया जाता है। तो वो आत्माएं कितनी परवश हो गई, सोचने की बात है, कितनी परवश हो जाती है। जो चाहते नहीं हुए भी करना पड़ता है, करना पड़ता है। ऐसी फंस गई है। लेकिन कौन फंस गया? जिन्होंने वो कर्मों का हिसाब
उन आत्माओं से बांधा। तो चाहे किया या करवाया, तो आज से लेकर ये सावधान कि ये निम्न कक्षा की चीजें हम अपने जीवन में प्रवेश भी न दे, प्रवेश भी न दे, क्योंकि नहीं तो ये कर्मों की गई गति ऐसी है जो हमें बहुत कष्ट पहुंचाएगी। इसलिए गीता में भगवान ने ये कर्मों की गुह्य गति समझाई है। फिर आगे भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, कोई फल फूल या जो भी श्रद्धा से देते हैं, शिव पर चढ़ाते हैं, उसे मैं स्वीकार करता हूं। कितना निर्माणता से प्यार से कहता है कि जिसने भी जो चढ़ाया मेरे ऊपर, चाहे अक के फूल ही क्यों ना चढ़ाए, चाहे धतूरे के फूल ही क्यों ना चढ़ाए, लेकिन फिर भी मैं स्वीकार करता हूं। उनकी भावना को स्वीकार करते हैं। अतः अर्जुन, तू जो कुछ भी आराधना करता है मुझे समर्पित कर दे। जब सर्वस्व त्याग हो जाएगा तब योग से युक्त हुआ तो कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। योग युक्त, बंधन मुक्त। जो योग युक्त बनता है वो बंधन मुक्त स्वतः बन जाता है। इसीलिए भगवान बार बार अर्जुन को योगी बनने की प्रेरणा दे रहे हैं, क्योंकि यही एक माध्यम है जो बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। और फिर इस अध्याय के अंत में भगवान कहते हैं, संसार में सभी प्राणियों के प्रति मेरा समभाव है, निष्पक्ष है, न किसी से द्वेष न पक्षपात, किंतु जो मेरी अनन्य भाव से सेवा करते वह मेरा मित्र है और मैं उसका मित्र हूं। यह ऑफर पसंद है? भगवान की मित्रता ऑफर पसंद है? कितनी सुंदर ऑफर भगवान करते हैं कि जो अनन्य भाव से मुझे याद करते, मेरी सेवा करते हैं, वो मेरा मित्र है और मैं उसका मित्र हूं। खुदा दोस्त की कहानियां इसीलिए दुनिया में बहुत है कि कई भक्त आत्माओं ने भी उसको दोस्त बना दिया, मित्र बना दिया। और भगवान जिसके साथ ये मित्रता जोड़ देते हैं वो इतना वफादार है। दुनिया के दोस्त फिर भी वफादार नहीं होंगे, मतलब से मित्रता जोड़ेंगे, लेकिन ईश्वर जिसके साथ ये मित्रता का भाव जोड़ते हैं वो बहुत वफादारी से निभाते हैं। आप सबको मालूम है सुदामा की कहानी। सुदामा के साथ मित्रता का भाव था। वो संकोच कर रहा था, मैं कैसे जाऊं, कैसे जाऊं। ये संकोच क्यों था पता है आपको? कुछ समय पहले मेरा उज्जैन की तरफ जाना हुआ था और वहां एक स्थान है कि वहां एक गुरु ऋषि का आश्रम है। तो जब हम वहां गए तो हमें बताया गया कि यहाँ पर श्री कृष्ण सुदामा ये पढ़ते थे ये आश्रम में। बहुत सुंदर जगह है, बहुत सुंदर जगह है। जब वहां गए उस स्थान पर हम ऐसे ही अच्छा लग रहा था, नदी किनारे बड़ा सुंदर स्थान है। जब वहां गए तो वहां पर हमें बताया कि यहीं से जो जंगल शुरू होता है, तो पढ़ाई के साथ साथ जब ये लोग आश्रम में रहते थे तो जंगल में जाते थे लकड़ियां इकट्ठी करने के लिए और ले आते थे। तो कहा जाता है कि एक बार
एक बार सुदामा और कृष्ण दोनों ही मित्र थे, तो जाते थे लकड़ियां लेने के लिए। तो सुदामा की मां ने उसको 40 चने दिए। दरिद्रता, गरीबी तो थी ही, तो उसने कहा ये 40 चने ले जा, 20 तेरे हैं और 20 कृष्ण के हैं। जब तुम लकड़ियां बीनने जाओ तो 20 तुम खाना, 20 उसको देना। क्या ठीक है, बड़ी मित्रता थी। अब उसके जेब में वो चने थे। जब दोनों गए लकड़ियां बिन करके आए, तो आधे रास्ते में आने के बाद कृष्ण ने कहा मुझे तो बड़ी नींद आ रही है, थक गया हूं। तो कहा ठीक है, सो जाओ। वो सो गया। अब सुदामा को तो नींद नहीं आ रही थी, तो वो बैठा, अब उसको भूख सताने लगी। तो उसने अपने 20 चने निकाले और खा गया। लेकिन फिर भी उसकी भूख मिटी नहीं 20 चने से। तो उसने सोचा कृष्ण तो सो रहा है। उसको बताया भी नहीं था कि माँ ने तेरे हिस्से के भी 20 चने दिए, और उसके 20 चने भी धीरे धीरे एक एक करके वो खाने लगा और खा गया। उसने सोचा अभी कृष्ण को थोड़ी पता चलेगा माँ ने 20 चने दिए हैं, तो उसको बताया नहीं कि मैं तेरे चने भी खा गया, और उस बात को छिपाया उसने। और श्री कृष्ण जब उठे, फ्रेश था वो तो कहा चलो अभी, दोनों चल पड़े। उसके मन में ये बात तो थी कि मैंने कृष्ण को बताया नहीं कि मैं उसके 20 चने खा गया हूं। लेकिन जो 20 चने बिना परमिशन के उसके हिस्से के उसने खाए, उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? नॉर्मल भाषा में चोरी कहेंगे। कर्मों की गुह्य गति हमें वहां समझने को ये बात मिली कि उसके बाद एक एक चने का जो हिसाब था कि 20 साल सुदामा को दरिद्रता को भोगनी पड़ी। चोरी का जो खाया, तो एक एक चने का जो हिसाब देना पड़ा उसको। इसीलिए दुनिया में कहावत है, कख का चोर सुल्लख का चोर। चाहे कख की चीज चोरी क्यों न की, क्या चाहे लाख की चीज कोई चोरी क्यों न, चोर तो दोनों ही हुए ना। और इसलिए ये कर्मों की गुह्य गति बताई गई कि एक एक चने का हिसाब एक एक साल था, और 20 साल उसको दरिद्रता भोगनी पड़ी। और 20 साल भोगने के बाद उसकी पत्नी ने कहा अब तो चले जाओ, उस समय तो गलती कर दी, अब चले जाओ और कुछ लेकर जाओ। तब उसको पुआ दिया कि चलो ये मुट्ठी भर चावल ही ले जाओ। और वो संकोच कर रहा था, क्योंकि उसको पता था कि भले मैंने बताया नहीं था, लेकिन श्री कृष्ण तो जान गया था कि मैंने उसके हिस्से के चने खा लिए, इसलिए संकोच कर रहा था। इतने सालों वो उसके सामने नहीं जा पाया। और जब वो मुट्ठी चावल लेकर के गया, कृष्ण फिर भी मित्रता कितना प्यार से निभाता है। दौड़ करके आया, दौड़ कर आकर के उसका कितना उसको प्यार किया, कितना उसको जैसे सम्मान दिया। फिर भी वो पोटली निकाल नहीं रहा था, संकोचवश। तब कृष्ण ने कहा कि अरे भाई अब तो दे दे, क्योंकि अब तुझे देने का समय आया है। और इसीलिए एक एक
चावल का दाना खाता गया और वहां प्राप्ति कराता गया, एक एक चीज का। और तब उसकी पत्नी ने वो ले लिया कि बस, अभी बस करो, सब कुछ दे देना है क्या, अब आगे खाना नहीं है। कर्मों की गुह्य गति, एक एक चने का एक एक साल की दरिद्रता भोगी, और एक एक चावल का दाना खाते खाते प्राप्तियां भी इतनी अखुट कराई, इतनी अखुट प्राप्तियां कराई। कहने का भावार्थ कि ईश्वर के साथ भी जब ये दोस्ती, मित्रता जोड़ दो, वो वफादारी से निभाता है। हम चूक कर सकते हैं, वो चूक नहीं करेगा। इसीलिए सावधान होना पड़ेगा। ये मित्रता की ऑफर पसंद है, लेकिन वफादारी भी उसमें चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी गलती हुई उस वफादारी में तो क्या होगा। इसीलिए लोगों ने क्या समझा, मित्रता के बदले शायद हम इतनी वफादारी से न निभा सके तो दास बनना ही ठीक है। इसलिए क्या कहते हैं, प्रभु हम तो आपके चरणों के दास ही ठीक है। अब क्या रहना चाहते हैं, दास रहना चाहते हैं, मित्र बनना चाहते हैं? ऑफर है, बहुत सुंदर ऑफर है। क्या चाहते हैं? मित्र बनो, है ना। और जब सेवा करते हैं, इसीलिए कहा जो मेरी अनन्य भाव से सेवा करते, उसको प्राप्ति भी इतनी अखुट है, इतनी अखुट प्राप्ति है जो कोई मनुष्य नहीं करा सकता है, इतनी अखुट प्राप्ति है। फिर भगवान उसकी और गुह्य गति बताते हुए कहते हैं, जो अत्यंत दुराचारी है पर निश्चय बुद्धि होकर अनन्य भाव से मेरी शरण को ग्रहण करता है, सेवा करता है, वह साधु मानने योग्य है। बुरे से बुरा व्यक्ति अजामिल जैसा पाप, इसलिए शास्त्रों में एक एक कथा जो है उसके पीछे जो रहस्य है, वो रहस्य समझने का होता है। कि अजामिल बहुत बड़ा भक्त था, कहा जाता है बहुत बड़ा नारायण का भक्त था, और इसीलिए जब उसके घर में पुत्र हुआ तो नारायण ने ही उसको कहा तू अपने बेटे का नाम नारायण रख, या गुरु ने कहा कि तुम उसका नाम नारायण रख, क्योंकि वो जानता था कि उसके बाद उसके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और सचमुच उसके जीवन में इतना बड़ा बदलाव आया, महापापात्मा बन गया। जो नारायण का भक्त था, वहां से कैसे उसकी मति बदली और इतना महा दुराचारी महान पापात्मा बन गया। और जब महान पापात्मा बन गया, बहुत पतित हो गया, अंत में जब यमदूत लेने आते हैं तब वो अपने बेटे को बुलाता है, नारायण नारायण आ जाओ। और भगवान कितना भोला है कि भाई मुझे बुलाया, मैं चला जाता हूं। तो इसीलिए कहा कि अत्यंत दुराचारी, लेकिन जो मेरी शरण ग्रहण करता है वह साधु मानने योग्य है और वह परम शांति को प्राप्त होता है, वह कभी नष्ट नहीं होता। फिर धर्मात्मा, ब्राह्मणों, योगियों, ऋषि, राज ऋषियों का तो कहना ही क्या। जब इतना दुराचारी व्यक्ति को भी भगवान अपना लेते हैं, अपनी शरण में ले लेते हैं, तो इन सब का, जिन्होंने कम पाप किए हैं उनका तो कहना ही क्या। इसीलिए हे अर्जुन, मन मना भव मध्याजी भव, तो अपने मन को मुझ में लगाओ तो मध्याजी भव। मध्याजी भव का मतलब, हाँ, मध्याजी भव का मतलब है
कि ब्रह्मा विष्णु महेश में मध्य में कौन है? विष्णु। तो वो विष्णुपुरी में जाने की अधिकार को प्राप्त कर लेता है। इसलिए कहा जो मन मना भव वो मध्याजी भव, कि मन को मुझ में लगाओ तो उसके रिटर्न में मैं क्या दूंगा? मध्य में जो विष्णु है उस विष्णुपुरी में जाने का पासपोर्ट मिल जाएगा। ये पासपोर्ट चाहिए, ये पासपोर्ट चाहिए। सिंपल आज के दुनिया की भाषा में मैं बोल रही हूं कि विष्णुपुरी में जाने का अधिकार, विष्णुपुरी में जाने का वीजा, अमेरिका का वीजा तो मिले न मिले, विदेश का वीजा मिले न मिले, लेकिन विष्णुपुरी का वीजा जरूर मिल जाएगा। विष्णुपुरी यानी जहाँ श्री कृष्ण, नारायण, विष्णु, उस पुरी में जाने का अधिकार प्राप्त कर लेगा। उसके बाद 10वां अध्याय, बहुत गुह्य ज्ञान अभी भगवान देते हैं अपने स्वरूप के बारे में। विभूति विस्तार योग, असीम सत्य की अपार महिमा, बल, सौंदर्य, ऐश्वर्य या उत्कृष्टता प्रदर्शित करने वाली समस्त अद्भुत घटनाएं इस संसार में, चाहे वे इस लोक में है या आध्यात्मिक जगत में है, परमात्मा की दैवी शक्तियों एवं ऐश्वर्यों की आशंक अभिव्यक्तियां समस्त कारणों के कारण स्वरूप परमात्मा समस्त जीवों के परम पूजनीय है। प्रथम श्लोक से लेकर 7वें श्लोक तक भगवान की विभूति और योग शक्ति का कथन तथा उसको जानने का फल, 8वें श्लोक से लेकर 11वें श्लोक तक फल और प्रभाव सहित भक्ति योग का कथन, 12वें श्लोक से लेकर 18वां श्लोक तक अर्जुन द्वारा भगवान की स्तुति तथा विभूति और योग शक्ति को कहने के लिए प्रार्थना, और 19वें श्लोक से लेकर 42वें श्लोक तक भगवान द्वारा अपनी विभूतियों और योग शक्ति का कथन है। बल, सौंदर्य, ऐश्वर्य या उत्कृष्टता प्रदर्शित करने वाली हर एक घटनाएं इस जगत में या आध्यात्मिक जगत में उसको स्पष्ट किया है। तो भगवान अपने प्रिय अर्जुन को अपनी उत्पत्ति का रहस्य युक्त श्रेष्ठ ज्ञान देते हुए कहते हैं कि न देवताएं न महर्षिगण उसकी उत्पत्ति का रहस्य जानते हैं। जब देवताएं नहीं जानते हैं, महर्षि नहीं जानते हैं, तो मनुष्य का तो कहना ही क्या, कैसे जान सकेंगे मनुष्य? मोह रहित, क्योंकि उसको जानने के लिए मोह रहित, पाप रहित, ज्ञानवान ही मुझ अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी को यथार्थ रूप में जान सकते हैं। भगवान जो है, जैसा है, वैसे उसको जानना, समझना, उसके लिए मोह रहित, पाप रहित, ज्ञानवान। इसीलिए कोटों में कोई कोई में भी कोई विरला उसको समझ पाते हैं। हर कोई उसके वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते हैं। मनुष्य आत्मा में जो गुण विद्यमान है, भगवान ये भी कितनी सुंदर बात बताते हैं कि जो मनुष्य आत्मा में गुण विद्यमान है वे मेरे द्वारा दिए गए दैवी संस्कार है। 99 से एक बच गया कलयुग के अंदर, वो भी उसी ने दिया हुआ था। क्षीण होते 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 बहुत कम रह गए। कैसे दिया भगवान ने? तो बहुत सुंदर तरीका बताते कि मैंने कैसे वो दैवी संस्कार दिए। मैंने उन्हें संकल्प से प्रदान किए हैं।
वाइब्रेशन, थॉट एनर्जी से दिए हैं, क्योंकि परम आत्मा भी आत्मा है, श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ आत्मा है। और मनुष्य आत्मा तो हर आत्मा के अंदर सोचने की शक्ति है, संकल्प शक्ति है। और जब उस शुद्ध संकल्प की अवस्था में हम होते हैं तो उस वक्त ईश्वर अपनी संकल्प की शक्ति से हमें वो गुण प्रदान करते हैं, वो शक्ति प्रदान करते, क्योंकि तब हम रिसीव करने के स्टेटस में होते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं उन्हें संकल्प से मैंने प्रदान किए हैं, इसलिए ये सब मेरी संकल्प की रचना है। परमात्मा की रचना कुख वंशावली नहीं है, संकल्प की रचना है। जो पुरुष ज्ञान के आधार पर मेरी इस विभूति और योग को जानता है, वह निश्चयात्मक योग युक्त हो जाता है, उसे कुछ भी संशय नहीं रहता है। यहां अर्जुन को बहुत बड़ा एक सिग्नल था, क्योंकि अर्जुन भी अभी धीरे धीरे समझने का प्रयत्न कर रहा है। और इसीलिए कहा कि जो ज्ञान के आधार पर भगवान को जान सकते हैं, उसके ज्ञान के माध्यम से ही। इसीलिए ज्ञान के चक्षु है, और उस ज्ञान के चक्षु जब खुलते हैं, दिव्य नेत्र जब खुलते हैं, तब उस परमात्मा के दिव्य स्वरूप को देखने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, उसको समझने की क्षमता आ जाती है। जिनका मन कौन देख सकता है, फिर वो ज्ञान के चक्षु किसके खुल सकते? जिनका मन निरंतर मुझ में रमा हुआ है, जिनका जीवन मेरी सेवा में समर्पित है, जो दूसरों को ज्ञान देते हैं और आपस में भी ज्ञान चर्चा करते, वे प्रसन्नता एवं दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं। किन्हें देते हैं? कि जो नित्य ज्ञान देते हैं, ज्ञान की बातें शेयर करते हैं, ज्ञान चर्चा करते रहते हैं, माना फालतू बातें नहीं करते हैं। आप लोग ने महसूस किया होगा, जब से हमने गीता ज्ञान शुरू किया सुनना, आपस में भी बात करते हैं तो किस विषय पर बात करते हैं? किसी की ग्लानि मुख से निकली, अरे ये तो है ही ऐसा, वो तो है ही ऐसा। दुनिया में होते थे तो वही बात निकलती है, कोई कुछ कहता भी है, अरे वो तो है ही ऐसा। लेकिन यहाँ जब से गीता ज्ञान सुनना शुरू किया, आपस में भी कोई बात शेयर करते हैं तो भी ये बात बड़ी अच्छी लगी, ये बात समझ में नहीं आई, तो ज्ञान चर्चा ही किया ना। तो ज्ञान चर्चा जो करते हैं तो भगवान उसे ज्ञान प्रदान भी करता है, और इसीलिए उनके ये दिव्य चक्षु खुलने लगते हैं, तब हर बात स्पष्ट समझ में आने लगती है। और अंदर में कई बार होता है सुनते हुए कि गीता तो इतनी बार पढ़ी, पहले क्यों नहीं समझ में आई, ये बात पहले क्यों नहीं समझ में आई, आज इतना सहजता से समझ में। क्योंकि ईश्वर ने वो ज्ञान के चक्षु खोले हैं, इसलिए समझ में आने लगी है ये बातें। उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं कि कैसे वे मुझे पा सकते हैं। अब तो पाना सहज हो जाएगा कि अभी भी मुश्किल है? मित्रता ऑफर कर लिया, अब तो पा सकेंगे, ज्ञान के चक्षु खुल गए, कई दिव्य बातें समझ में आने लगी, तो ज्ञान चक्षु खुल गए। जिसके नहीं खुले उसको अभी भी समझ में नहीं आएगा। फिर भगवान कहते हैं, मैं उन पर विशेष कृपा करता हूं। कितना बोला है भगवान, मैं उन पर विशेष कृपा करते हुए उनके अज्ञानता के अंधकार के कारण को ही दूर करता हूं।
कारण को ही दूर करता हूं, जिससे मनुष्य जीवन में अज्ञानता उत्पन्न हुई, उस कारण को ही भगवान दूर कर देता है और ज्ञान के प्रकाशित दीपक द्वारा उन्हें आत्म भाव में स्थित करता। तभी हम आत्म स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। योग में जब बैठते हैं, योग अभ्यास जब करते हैं, तो आत्म भाव में स्थित होना स्वाभाविक हो जाता। क्यों? क्योंकि ये उनकी कृपा है, ये हमारा पुरुषार्थ नहीं, लेकिन उनकी विशेष कृपा है और अज्ञानता के कारण को ही वो दूर कर देता है। इतनी कृपा बरस रही है। तब अर्जुन आगे भगवान से कहते हैं, अब उसने समझ लिया, इसलिए अब समझ लिया तो अब प्रार्थना करता है, निवेदन करता है। कितना निर्माण, अब तक कितने सवाल थे, कौन जानता है, कौन नहीं जानता है, क्यों जानता है, कैसे जानता, कितने सवाल थे। मनुष्य पाप क्यों करता है, ये बुद्धि भ्रष्ट क्यों हो जाती है, कितने सवाल किए। लेकिन जब भगवान की ये विशेष कृपा हुई अर्जुन पर भी, तो अब वो क्या कहता है, आप परम धाम के वासी है, परम पवित्र, परम सत्य हो, आप अजन्मा सर्वोच्च दिव्य शक्ति हो। महान ऋषि भी इस सत्य की पुष्टि करते हैं, वेदों में किया है, इस सत्य की पुष्टि किया है। आपने जो कुछ भी कहा उसे मैं पूर्णतः सत्य मानता हूं। आपके दिव्य स्वरूप को न देवतागण और न असुर समझ सकते हैं। आप देवों के भी देव हो। देवों का देव कौन है? महादेव। अब अर्जुन ने समझा, अब अर्जुन ने समझा और कहा, आप देवों के देव हो, त्रिलोकी नाथ हो, कृपा करके अब कृपा करो मेरे ऊपर कि विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों के बारे में बताओ और किस तरह मैं आपका निरंतर चिंतन करूं और आपका स्मरण किस रूप में किया जाए। ये प्रार्थना उसने की भगवान से हाथ जोड़ करके कि अब मैं जानना चाहता हूं, अब मुझे बताइए, ये कृपा कर दो मेरे ऊपर। तब भगवान क्या कहते हैं, अर्जुन की जिज्ञासा के प्रति भगवान वाच, हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है, अनंत है। मैं आदि मध्य अंत का ज्ञाता हूं। ब्रह्मा का दिन और रात का जो चक्र है, आदि मध्य और अंत का ज्ञाता हूं। सर्व आत्माओं में सर्वश्रेष्ठ परमात्मा हूं। ओम शांति।